है मेरी कि करबला जब पहुँचे नबी के घर वाले इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला पहुँच गए तो खेमा लगा लिया गया था। खेमा लगाने के बाद वहाँ खुतबा दिया गया। खुतबे में बहुत सारी बात हुई। आका हुसैन ने फरमाया अब जितने लोग हैं सब अपने अपने खेमे के अंदर चले जाएं और रात भर इबादत करनी है, सबको नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। सुबह जब हुआ तो करबला में तारीख में लिखा है कि एक बूढ़ा है जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर नाम आता है। बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और दाढ़ी भी पक चुकी थी। वो अपने लकड़ी के सहारे से, लाठी के सहारे से चले आ रहे थे। आका हुसैन के खेमे के पास आए और फरमाते हैं मेरे आका अगर इजाज़त हो तो मैं अंदर आऊं। आका हुसैन ने फरमाया मेरे दोस्त हबीब अंदर आओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर जाते हैं, कहते आका हुसैन मुझे आप इजाज़त दे और मैं करबला में सबसे पहला इंसान मैं जंग करना चाहता हूँ और अभी जाऊँगा यजीदियों को ईंट से ईंट बजा दूँगा। अभी यजीदियों के पास मैं जाऊँगा, सबको फी नारे जहन्नम कर कर वापस चलाऊंगा। अल्लाह ऊपर कबीरा। आप गौर करें, करबला की तारीख बताती है कि करबला में सामने जो लड़ने वाला आया था कोई काफिर नहीं था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कोई यहूदी और नसरानी नहीं आया था, बल्कि सामने मुकाबला करने वाला जो आया था वो एक मुसलमान था, वो भी आलिम था, वो भी नमाज पढ़ने वाला था, उसके पास भी कुरान था, वो भी काबे की तवाफ करता था, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता था। मगर सिर्फ फर्क इतना था वो अपनी सल्तनत के लिए, अपनी बादशाहियत के लिए इतना गुमराह हो चुका था कि उसकी आंख में पट्टी बन चुकी थी। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि हक कौन है, बातिल कौन है। वो बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसने आका हुसैन को कत्ल करने के लिए करबला बुलाया था और खत में ये लिखा था आका हुसैन आप करबला है, मैं आपके साथ बैठकर मशवरा करूंगा, उसके बाद आपके हाथों पर हाथ रखकर बैत हो जाऊंगा, मैं आपको अपना अमीर मान लूंगा। यजीदियों के अंदर गद्दारी थी और उन्होंने जब बुलाया तो आका हुसैन अपने घर वालों को साथ में लेकर करबला पहुंचे, वरना जंग लड़ना होता तो वो सहाबा को ऐलान कर देते मदीने में, बहुत सहाबी पहुंच जाते, ईंट से ईंट बजा दिया जाता। मगर करबला की तारीख में ये मिलता है कि वहाँ लड़ना मकसद नहीं था, वहाँ दरअसल अपनी जान बचाना नहीं था बल्कि दीन बचाना जरूरी था। इसलिए यजीद ने हुक्म चला दिया था, ऐलान कर दिया था कि आज से शराब हलाल हो गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कि शराब हराम है, उसने अपना चलाना शुरू कर दिया। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते मैं आया, आका हुसैन ने फरमाया मेरे दोस्त तुम मत जाओ, यजीदी अगर देखेंगे तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो हुसैन के देखो मुकाबले में एक बूढ़े इंसान को भेज दिया गया है। आका हुसैन कहते तू मेरा दोस्त है, तू मत जा, तू मेरे खेमे में रहे ताकि मुझे सब्र करने वाला, सब्र करने की तालीम कौन देगा, मुझे तसल्ली कौन देगा। हबीब ने मज़ाहिर कहते आका हुसैन हम अगर आपसे दोस्ती किए थे तो इसीलिए किए थे, आप मुझे मेहरबानी करके करबला जाने दे, मैं दुश्मनों से मुकाबला करना चाहता हूँ। इतना कहना था जब हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं मान रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन कहते हैं ऐ मेरे दोस्त हबीब तैयार हो जाओ और जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करो। हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। आका हुसैन अपने से खेमे से बाहर आते हैं और खेमे से बाहर आने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर को घोड़े पे सवार करते हैं। सवार करने के बाद तलवार देते हैं। तलवार देने के बाद कहते हैं मेरे दोस्त हबीब अब जाओ। हबीब कहता है या आका हुसैन एक बार मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं मदीने में किया था, मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ जो मैंने मक्का में किया था। ऐ आका हुसैन मैं एक बार घोड़े से उतरना चाहता हूँ। आका हुसैन
हुसैन ने इजाज़त दे दी। हबीब इब्ने मज़ाहिर घोड़े से नीचे उतरे और कहते ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे आका हुसैन, आप अपनी कदम को हटा ले, मैं मिट्टियाँ उठाकर अपनी पेशानी पे लगाना चाहता हूँ, पता अब जाऊँ कि दोबारा आऊँ कि ना आऊँ। आका हुसैन ये मौका मिले कि ना मिले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इस चीज़ को जैसे किया, आका हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को अपने गले से लगा लिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब चले गए, करबला की मैदान में पहुँचे, यजीदियों ने हंसना शुरू कर दिया। कहा देखो ना, हुसैन अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले में एक बूढ़े इंसान को भेज दिया गया है, 72 साल का बूढ़ा गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं ऐ लोगों, मैं जंग करने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे मुकाबला करो। मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, मैं जन्नती बनकर आया हूँ और तुम सब जहन्नमी हो, आप लोग क्यों हुसैन को कत्ल करना चाहते हो। यजीदियों ने हंसना शुरू किया। हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहने लगे ऐ हबीब, तू बूढ़ा है, अगर अभी तलवार चलाएगा प्यास लग जाएगी, तुझे पानी हुसैन के खेमे में नहीं मिलेगा। देख हुसैन के खेमे में जितने लोग हैं सब प्यासे हैं, मेरे पास फल फ्रूट भी है, खाने पीने के सामान है, मेरे पास पानी भी है, नहरे फुरात मेरे पास है। ऐ हबीब, मैं तुझे पानी देता हूँ और कुछ खजूर देता हूँ, तू इसे खा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास एक फौजी गया और जब एक सिपाही जाने के बाद प्याला हाथ से बढ़ाया और बढ़ाने के बाद कहा ऐ बूढ़े इंसान, इस पानी को पी ले, वरना और पीने के बाद तुम मेरे खेमे की तरफ आ जाओ और तुम मेरे खेमे में बैठे रहना, बस हुसैन का साथ मत देना, मैं तुम्हें सल्तनत का बादशाह बना दूंगा, मैं तुम्हें मदीने का गवर्नर बना दूंगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ऐसे ईमान वाले थे, अल्लाह की कसम 72 साल का बूढ़ा कुछ नहीं देखा। आपने हाथ से अपने प्याले को मारा, जमीन पर गिर गया। आपने बताया मैं हुसैन का वफादार हूँ, पानी पीकर गद्दार नहीं बनना चाहता। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं मैं गद्दार नहीं बनना चाहता, आओ मेरे मुकाबले में। हबीब इब्ने मज़ाहिर से जब यजीदी करीब आए, आपने जंग करना शुरू किया। आपने जब जंग करना शुरू किया, अल्लाह अकबर कबीरा, जानते हो हबीब इब्ने मज़ाहिर 72 साल का बूढ़ा ऐसा तलवार चला रहा था, जो यजीद मुकाबले में आता वो गिरता फिनारे जहन्नम हो जाता, उसकी गर्दनें कटती चली जा रही थी। यजीदियों में अमर बिन साद ने कहा देखने में बूढ़ा लगता है मगर ईमानी ताकत लेकर आया है, हुसैन इसके लिए दुआ कर रहे हैं, कैसो मैसो कर कर इसे भी गिराया जाए। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर को पीछे से वार किया गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर के बहुत सारे तीर आकर लगे, तलवार लगे। जब तलवार आकर लगे, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने वही करबला की जमीन से आवाज दिया ऐ मेरे दोस्त हुसैन, आका हुसैन अपने दोस्त की आप देख करे, अपने हुसैन अपने दोस्त की आप देखभाल करे, मैं जमीन पर गिर गया हूँ, बहुत सारे यजीद मेरे पास है। आका हुसैन खेमे से बाहर निकलते हैं, फौरन दौड़ लगा देते हैं, दौड़े दौड़े जाते तो वो 72 साल का बूढ़ा जमीन पर गिरा हुआ था। आपने सरे मुबारक उठाई और अपने गोद में रखा, मिट्टियों को साफ किया। आपने फरमाया मेरे दोस्त हबीब, मदीने में मेरा दोस्ती थी, मदीने में मेरा वादा हुआ था, मगर तू वाकई में दोस्ती कर कर निभा दिया, करबला में आकर अपनी जामे शहादत कुर्बान कर दी। हबीब ने कहा आका हुसैन, बस मैं मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाना चाहता हूँ, आपके चेहरे का दीदार कर कर दुनिया से जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर आका हुसैन के चेहरे को देख ही रहे थे। आप कहते हैं ऐ आका हुसैन, मेरे सीने में एक ऐसा तीर चुभ गया है, बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, अगर आप मेहरबानी करें तो उसे निकाल दे। आका हुसैन ने कहा चीख ना निकालना, अगर चीख निकालोगे कहूँ कहीं अल्लाह को यह अदा पसंद ना हुआ तो ऐ हबीब मेरे दोस्त की कहीं कुर्बानी अल्लाह कबूल ना करे तो ये गवारा नहीं होगा। हबीब ने मज़ाहिर ने कहा आपने जैसे मुझे मक्का में पाया था, जैसे मदीने में पाया था, हबीब को वैसे ही पाओगे। जब तीर निकाला गया, अल्लाह अकबर कबीरा, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने चीख नहीं निकाली, उसकी तकलीफ की वजह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन जान निकल गई, शहीद हो गए। करबला का पहला शख्स, करबला में शहीद होने वाला 72 साल का बूढ़ा है। एक तारीख में मिलती है, एक रिवायत के मुताबिक मिलता है कि हजरत हुर ये भी शहीद हुए पहले नंबर पर, मगर तारीख दोनों को मिलती है। इसलिए जानते हो अब इमाम हुसैन जनाजे को उठाते हैं, जनाजा उठाने के बाद 72 साल के बूढ़े के जनाजा लेकर आ रहे खेमे की तरफ, लेकर आए, जनाजे को रख दिया गया। बीमिया कहती हैं कौन शहीद हो गया? आका हुसैन कहते हैं मेरा दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हो गया।
मेरा दोस्त हबीब शहीद हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, आप गौर करें। इतने में ना सैयदा सकीना निकलती हैं, खेमे से बाहर निकली और निकलने के बाद कहने लगी, बाबा आपके दोस्त हबीब शहीद हो गए? हाँ मेरी बेटी, मेरा दोस्त ना हबीब शहीद हो गया। इतना कहना था। हजरत अब्बास अलंबरदार, जिसके बारे में फरमाया गया, अब्बास कौन है? अब्बास अलंबरदार वो है जिसे कहा जाता था कमरे बनु हासिम, मतलब बनु हासिम का चांद था। इतना खूबसूरत, लंबे चौड़े कद के थे, बड़े बहादुर थे, बड़े ताकत वाले थे। अब्बास अलंबरदार खेमे से बाहर निकले और गुस्से में थे। आपने कहा, आका हुसैन अब मुझे आप इजाजत दे, अभी मैं जाऊंगा, सबको धूल चटाकर वापस चला आऊंगा और सबको छट्टी की दूध याद ना दिला दिया, मेरा नाम अब्बास नहीं। आका हुसैन मुझे इजाजत दे। आका हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तू तो मेरा भाई है, अगर तू चला जाएगा मेरी ताकत कौन बनेगा? मेरे भाई अब्बास, तू मेरे खेमे के अंदर रहेगा, अभी तू नहीं जाएगा। अब्बास अलंबरदार जानते हो कैसे बहादुर थे? अब्बास अलंबरदार के बारे में तारीख में मिलता है कि वो अब्बास अलंबरदार है। अब्बास अलंबरदार किनके बेटे हैं? हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं। और हजरत अली वो बहादुर थे, वो ईमान की ताकत रखते थे जिन्होंने जंगे खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया था, उनके बेटे हैं। और शेर का बेटा शेर ही होता है, बुज़दिल नहीं होता है। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा बेटा हुसैन पैदा हुआ, जिसके बारे में हदीस में आया है, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्यों? इस बारे में आपने समझा। आका ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक मैं मदीने में रहूंगा हुसैन मुझसे हैं। मतलब मदीने में सुकून है, मदीने में आराम है, मदीने में कोई परेशान करने वाला नहीं है, मदीने में कोई सताने वाला नहीं है, मदीने में इन्हें प्यासा नहीं रखा जाएगा, मदीने में इन्हें भूखा नहीं रखा जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और जब करबला मेरा बेटा पहुंचेगा तो मैं हुसैन से हो जाऊंगा, मैं हुसैन से हो जाऊंगा। हदीस का ये खुलासा है। जानते मेरे आका फरमाते हैं, जब हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मक्का में विलादत हुई तो आपकी आंखें बंद थी, आप आंख नहीं खोले थे। आप अपने बाबा अबू तालिब की गोद में गए, जब अबू तालिब के गोद में गए तो आंखें आपने नहीं खोली, अम्मी की गोद में गए तो आंखें नहीं खोली। तो जानते हो अबू तालिब कहने लगे, कहीं मेरा बेटा अंधा तो नहीं पैदा हो गया है? माँ भी डरने लगी, बाप भी डरने लगा, मेरा बेटा कहीं ये अंधा तो नहीं है, आंख से नबीना तो नहीं है। इतना कहना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मेरे आका ने फरमाया, चाचा कैसी परेशानी है? चेहरे पर बड़ी मायूसी है। कहते हैं, भतीजे जानते हो तेरा भाई आया है और तेरा भाई आँख ही नहीं खोल रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं नबीना तो नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे भाई को मेरे गोद में दिया जाए। जैसे कि गोद में दिया गया, अली ने बता दिया, मैं सबसे पहले देखना चाहता था, रसूलुल्लाह को देखना चाहता था। तो आपने गोद में आने के बाद आंखें खोल दी, अल्लाह के नबी की चेहरे की दीदार करने लगे। अब जब देखे दीदार हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया था, मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। इसलिए हसन और हुसैन नबी के बिल्कुल हम शक्ल थे, आधा आधा, आधे से हसन आधे से हुसैन। अगर दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत सहाबा कर लेते थे। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत का वक्त हुआ तो जाते उम्मुल बनीन कहती हैं, मेरा अब्बास जब पैदा हुआ मेरी गोद में आया, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। मैं देखी, मैं कहने लगी, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो बड़ा खूबसूरत बेटा दिया, मगर आँख हजरत अब्बास नहीं खोले थे, अब्बास अलंबरदार आँखें नहीं खोले थे। तो इतने में हजरत अली शेर खुदा आ गए। कहते उम्मुल बनीन मुबारक हो, बेटा आया है। उम्मुल बनीन कहती है, मुबारक तो है मगर मेरा बेटा आँख नहीं खोल रहा है। हजरत अली ने अपनी गोद में लिया और खिलाया, चूमा। हजरत अब्बास अलंबरदार ने आँखें नहीं खोली।
इतने में आका हुसैन कुछ देर के बाद पहुंच गए। आका हुसैन कहते बाबा चेहरे पे बड़ी परेशानी की कैफियत है, बाबा आप परेशान लगते हैं, क्या वजह है? कहते हैं बेटा हुसैन, जब से तेरा भाई अब्बास आया है न तो उम्मुल बनीन की गोद में आँख खोलता है न तो मेरे पास आँख खोल रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं नबीना तो नहीं है। अल्लाह ने खूबसूरत बेटा दिया मगर ये आँख नहीं खोल रहा है। आका हुसैन ने फरमाया बाबा मेरी गोद में आप दे। जैसे कि आका हुसैन की गोद में अब्बास अलंबरदार गए तो आंखें खोलकर आका हुसैन के चेहरे के दीदार करने लगे। बताना ये चाहता हूँ अली नबी की गोद में आँख खोल रहे हैं और अब्बास अलंबरदार हुसैन की गोद में आँख खोल रहे हैं, है ना। आंखें भी अब्बास अलंबरदार ने हुसैन की गोद में खोली है और आँख बंद भी करते तो हुसैन की गोद में बंद करते हैं। अब्बास अलंबरदार वो बहादुर वो जवान जब खेमे से बाहर निकला और निकलने के बाद कहा अब मैं जाता हूँ, आप इजाजत दे। इधर बात हो रही थी, आका हुसैन इजाजत नहीं दे रहे थे। इतने में सैयदा सकीना बाहर निकलती हैं। सकीना निकलने के बाद कहती मेरे चचा अब्बास आप पर मैं बड़ी नाज करती थी, आपकी बहादुरी की मैं चर्चा करती थी। जब मैं अपनी सहेलियों के पास बैठती थी तो मैं कहती थी मेरा चचा बहुत बहादुर है, मेरा चचा चाहे तो मक्का मदीने वालों को कुफार मुशरिकीन को जैसे चाहे वैसे धूल चटा सकता है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मगर चचा करबला में आने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चचा अब्बास भी डरता है, दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है बल्कि खेमे में छुप कर बैठा है। चचा आप नहीं देखते मेरे लिए पानी आप लाए चाहे ना लाए कोई बात नहीं है। चचा आप नहीं देखते मेरा भैया अली असगर है, झूले में झूला मैं झुलाती रहती हूँ मगर झूला झुलाते झुलाते मेरा भैया असगर आप खामोश नहीं होता है, रोने लगता है, उसके ओंठ खुश्क हो चुके हैं। मेरा भैया अली असगर मतलब ये बताना चाहता है मेरी बहन सकीना मुझे पानी की जरूरत है। अब्बास अलंबरदार आप चचा है, आपकी बहादुरी की मैं डंका बजा रही थी, आपको मैं नाज करती थी, चचा आप क्या पानी नहीं ला सकते? हजरत अब्बास अलंबरदार कहते मेरी गैरत जागी कि 7 साल की बच्ची मुझे खुतबा दे रही है, 7 साल की बच्ची मुझे ताना कसी कर रही है। हजरत अब्बास अलंबरदार कहते मेरी सकीना घबराओ ना, अभी अब्बास जाएगा और फौरन जाएगा, फिर पल में वापस पलट कर आएगा, पानी लेकर आएगा, तुझसे वादा कर कर जा रहा हूँ अब्बास पानी लेकर आएगा, पूरे खेमे वालों को पानी पिलाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्बास अलंबरदार कहते हैं मैं खेमे आका हुसैन के खेमे में गया, मैंने कहा मेरे आका मुझे जाने की आप इजाजत दे दे। सकीना बार बार कह रही है पानी की जरूरत है। सकीना कहती चचा आप पर मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही बहादुर वाले मेरे चचा है, करबला में आने के बाद कि आप डर रहे हैं। आका हुसैन अगर आज मैं करबला में अब नहीं जाऊंगा, यजीदियों से अगर अब मैं मुकाबला नहीं करूंगा तो मेरी सकीना 7 साल की बच्ची यही कहेगी मेरा अब्बास चचा यजीदियों से डर गया था। आका हुसैन ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ तुम, आप घोड़े पे सवार होते हैं। हर कोई पूछता था, उम्मुल बनीन कहती थी, शहरबानो कहती थी, उम्मे रुबाब कहती थी, तमाम बीवियां कहती थी ऐ आका हुसैन आप ये बताए जब आपके बाबा अली तैयार होकर जंग में जाते थे लड़ने के लिए तो कैसे लगते थे? तो आका हुसैन ने कभी जवाब नहीं दिया था। जैसे कि अब्बास अलंबरदार को तैयार किया गया, तैयार करने के बाद जैसे कि घोड़े पे सवार होते हैं, तलवार मियान से निकालते हैं, मस्कीजा को टांगते हैं और टांगने के बाद जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं, आका हुसैन कहते हैं मेरे भाई अब्बास ठहर जाओ। आप खेमे की तरफ आवाज देते हैं, आवाज देने के बाद कहते हैं उम्मुल बनीन, ऐ उम्मे रुबाब, ऐ शहरबानो तुम यही पूछा करती थी कि जब बाबा अली जाया करते थे जंग में तो कैसे महसूस होता था, कैसे लगते थे। आज अब्बास को देख लो, अली की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मेरे बाबा ऐसे ही तैयार होकर जाते थे। अब्बास अलंबरदार बिल्कुल मौला अली शेर खुदा की हम शक्ल थे, बिल्कुल रूबरू हम शक्ल थे। अब्बास अलंबरदार कहते मैं घोड़े को दौड़ा दिया। जैसे कि
अब्बास अलंबरदार ने घोड़े को दौड़ाया है। अल्लाह की कसम यजीदियों में कोहराम मच गया। हर कोई यजीदी ये कह रहा था, अरे देखो आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं आ रहा है, आने वाला अब्बास अलंबरदार आ रहा है, जिसकी बहादुरी का डंका बजता है। वो अब्बास अलंबरदार जितनी भी जंगें लड़ी है गाजी बनकर वापस लौट कर आया है। अब वो करबला में भी आया है। ऐसा कहीं ना हो कि तो तमाम यजीदियों को धूल चटाकर वापस चला जाए। अल्लाह ऊपर कबीरा। नहरे फुरात जैसे पानी पर फहरा लगाया गया था, इतनी फौज लगा दी गई थी कि करबला की जमीन पर आका हुसैन के घर वाले पानी ना पीने पाए। वहां तो कुत्ता पानी पी रहा था, खिंजीर पानी पी रहा था, मगर अहले बैत को